तेरी तो। अब हमारे यहाँ पे पुराने जो भी बुजुर्ग लोग हैं ना, वो अभी भी, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहाड़ में सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। जी हाँ, पहाड़ में महिलाएं काम करती हैं, बहुत मेहनत से काम करती हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और आजकल 2-3 दिनों से धूप बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत कम दिखाई दे रही है। और इसकी वजह से सामने जो पहाड़ हैं, बर्फ़ वाले पहाड़, तो वहाँ पर भी देखो बर्फ़ दिखाई देने लग गई है अब ज़्यादा। ये देखो, कल तक ये पहाड़ बिल्कुल खाली थे और आज देखो इनमें काफ़ी सारी बर्फ़ दिखाई दे रही है। तो चलो, अच्छी बात है, पहाड़ों पर फिर से बर्फ़ पड़ने लग गई है। अब आजकल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धूप बहुत कम दिखाई दे रही है। ये देखो भाई, धूप लगने का टाइम तो हो गया है और जो धूप ऊपर लगी भी है वो हल्की सी लगी है। पता ही नहीं लग रहा है कि ऊपर पहाड़ों पे धूप लगी होगी। इधर साइड कहीं धूप है, कहीं नहीं है, जबकि यहाँ पर धूप लग गई है, यहाँ पर भी लग गई है, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रही। वो इसलिए क्योंकि आसमान कुछ ऐसा हो रखा है, हर तरफ बादल ही बादल है, तो इसलिए मौसम थोड़ा और ठंडा हो गया है। अब दादाजी ने देखो हाथ पे लट्ठी रखी है, वो इसलिए क्योंकि सामने वहाँ पर देखो जेरी है ना, तो जेरी ये डब्बू के पास कुछ भी खाना डालो तो वो उससे छीन लेता है और डब्बू बेचारा शांत कुछ भी नहीं करता है। वो देखो डर के वहाँ भाग गया अब जेरी। और नीचे देखो भाई, आज हमारे गाय बैल पहले ही निकाल दिए बाहर, ये देखो, क्योंकि आज धूप तो है नहीं। अब यहाँ पर देखो छोटे वाले दादाजी हैं, तो ये ऊन का कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमारे यहाँ पे पुराने जो भी बुजुर्ग लोग हैं ना, वो अभी भी ऊन के कुछ कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, जब ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है। तो उसके लिए जो ऊन का धागा है वो कुछ इस तरह से बनता है। इसको बोलते हैं ताकली। मतलब इससे जो ऊन है, पहले ऊन को साफ़ किया जाता है, उसके बाद कुछ इस तरह से उसका धागा बनाते हैं और फिर बहुत सारे धागे बनाने पड़ते हैं और उसको बुनना पड़ता है, घर ही में बुनते हैं। तो दादाजी भी अभी उसी काम को कर रहे हैं। एक टाइम लग दिया थे बोन में, मतलब यो 2 खूब में या कोई भी कपड़ा 1 महीना। अगर ब्यो चला तो कितना में जा लियो? 1500 2000। तो देखो भाई, इतनी मेहनत का काम होता है। ये ऊन है और इसको ना ऐसे बारीक काटना पड़ता है हाथ से, ये देखो ऐसे ऐसे करके, और इतना ये जो भी धागा बनता है ना, तो उसको यहाँ पर लपेटते हैं। और सोचो ना, इसको बनाने में इतनी मेहनत लगती है। लगभग पहले ऊन को साफ़ करना पड़ता है, फिर उसको ऐसे गुच्छे में बनाना पड़ता है, फिर उसका धागा बनाना पड़ता है, फिर उसको बुनना पड़ता है, तब जाके एक कपड़ा बनता है ऊन का। और अगर उसको बेचेंगे, दादाजी किसी को बेचते भी हैं, तो वो पड़ता है 1500 या 2000 के आसपास। इतनी मेहनत लगती है और 1500-2000 के आसपास बिकता है। हालांकि अब थोड़ा लोगों ने कम कर दिया है, यहाँ पर भी बहुत कम लोग ही पहनते हैं। जैसे मेरे दादाजी भी बनाते हैं, तो दादाजी ने तो अब बनाना ही बंद कर दिया है, लेकिन छोटे वाले दादाजी अभी भी बनाते हैं। जेरी जेरी क्यों मार खाई, क्यों मार खाई, हाँ क्यों मार खाई? और पता, मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ भाई। यहाँ से ठीक सामने जो ये पहाड़ है, इस वाले पूरे पहाड़ पे जो सूखी घास है ना, इतने एरिए पे, तो वहाँ पर आज गांव की जितनी भी सारी महिलाएं हैं, हर परिवार से एक गया हुआ है घास काटने के लिए। और मेरी माँ भी वहीं पर गई हुई है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। हर जगह देखो घास काटते हुए नज़र आएंगे। ये देखो भाई, सब जगह ये देखो, छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो सब जगह देखो घास काट रहे हैं यहाँ पे। देखो लोग कहाँ कहाँ गए हुए हैं, ओ भाई। और ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे, पंचायती उपदी होती है ये, मतलब जिसमें पूरे गांव के लोग आते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहाड़ में सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। जी हाँ, पहाड़ में महिलाएं काम करती हैं, बहुत मेहनत से काम करती हैं और दिन भर लगी रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि जो पुरुष हैं, जेंट्स हैं,
वो बैठे रहते हैं, वो भी काम करते हैं भाई। अब घर चलाना है तो उनको भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जो महिलाएं वो घर का काम करती हैं, जैसे खेती बाड़ी, घास फूस लाना, गाय चराना। लेकिन जो जेंट्स हैं वो घर से बाहर काम करते हैं, मतलब कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर दी, कहीं कुछ काम कर दिया। जिसका जो काम है वो काम करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं, बहुत मेहनत का काम करती हैं, बट जेंट्स भी बहुत मेहनत करते हैं। घर चलाना होता है भाई, तो ये सब होता है। बैलेंस तभी बनता है जब दोनों काम करेंगे। हे आजा, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, चलो। आ आ तेरी तो तेरी तो तेरी तो हे अब नीचे देखो भाई, जेरी बहुत जिद्दी है, पक्का वहाँ पर बैलों को परेशान करने गया होगा। देखना आप, ये देखो फिर से मार खाएगा पक्का, देखना आप उसको। जेरी अब सामने पेड़ पे जो दो गौरैया बैठी है ना, एक ये है और एक ये है, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे हमने पाली होंगी भाई। मतलब हमेशा हमारे घर में ही रहती हैं यहाँ पर, मतलब इसी पे बैठी रहती है। और एक घोंसला भी बनाया है उन्होंने आजकल सर्दियों के लिए, मतलब इन्होंने नहीं बनाया, किसी दूसरे पक्षी ने बनाया था वो। और ये आजकल वहीं पर रहते हैं, मैंने कई बार जाते हुए देख लिया उनको। और अच्छा लगता है भाई, सुबह सुबह गौरैया घर में, मतलब ये तो घर के आसपास ही रहते हैं, घर के चौक में इधर उधर। जैसे कबूतर रहते हैं ना घर के आसपास, ऐसे ही गौरैया भी है, मतलब घर से ज़्यादा दूरी नहीं जाती है। एकदम फ्रेंडली हो गए हैं ये देखो, मैं यहीं पे कोने पे आ रखा हूँ और ये यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये देखो। ये भाई मतलब ये एक जोड़ा है। चलो चलो, अब मैं कुछ डालूंगा ना यहाँ चौक में, तो वो उसको खाने के लिए आ जाएंगे। तो चलो ट्राई करते हैं। ओहो ला 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 ला। तो ये थोड़ा सा मैंने चावल ले लिए हैं। देखो भाई, रेडी हो गया खाने के लिए। एक ये है और एक ये है। ए नीसी गोर तक जानी है। अब देखो नीचे नीसी ना हमारी गाय भी लेके जा रही है, अपने गाय भी लेकर जा रही है, और वो जाएंगे ठीक सामने जंगल में। अभी लंच टाइम भी हो गया है। ये है चौसाबात। दिन में लंच करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर गाँव में, वहाँ पर कुछ काम है। वैसे अभी 2 बज गए हैं। तो अभी मैं दुकान में आया हूँ कुछ सामान के लिए, और यहाँ पर ये विकास भाई है, आज इसका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू ब्रदर। पार्टी है आ रही पार्टी वैसे है आज यहाँ पर, इनके यहाँ पे सब लोगों का खाना इनके यहाँ पे है। बट क्या है ना, मुझे कुछ काम है, कुछ सामान लेकर जाना है घर, तो इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। बाकी रिसू ये तो यहीं पर है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। आ जाना है यहाँ, नहीं तो। अरे बिल्कुल, थैंक यू। देखो भाई, अभी घर के लिए तो निकल गया हूँ मैं, और अंधेरा भी होने लग गया है। अब यहाँ से भाग कर चलता हूँ। अब यहाँ पर देखो, बड़ी वाली माँ भी जा रही है अभी ऊपर रांसे वाले घर में। क्यों माँ काम से थकान लग रही है, और पीछे से भाभी जी भी है। ठीक है, जाओ तब आराम से। अब मुझे लगता है जो भाभी जी अभी बड़ी माँ के साथ जा रही थी ना, तो वो अपना कुत्ता अंदर रखना भूल गए हैं अभी। ये देखो भाई, कालू यहीं पर है और अंधेरा भी हो गया है। मुझे इसलिए पता लगा ये भौंकना स्टार्ट कर दिया जैसे इसको पता लगा। हे कालू, हेलो हेलो, हाथ दे, गुड, हाथ गुड, आओ आजा आजा। अरे आजा, नहीं तो बाघ टपकाएगा। अरे आ यार मेरे भाई, हाथ कल मिला लेंगे अगर जिंदा बचेंगे तो। आजा आजा, चलो चलो कालू, चलो चल। अरे चल यार। तो ये यहाँ गौशाला में रहता है।
चलो। अगर अभी मैं रात को उसको ना अंदर नहीं रखता तो पक्का उसको भाग ले जाता, मतलब तेंदुआ ले जाता। हमारे यहाँ पे भाग तो नहीं होता है लेकिन तेंदुआ होता है। तो वो अब रात को ऐसा होता है ना, थोड़ी भी आवाज़ कहीं आती है तो कुत्ते भौंक जाते हैं। अब ऐसे में जब आवाज़ आएगी तो भाग भी तब नज़दीक नज़दीक आते हैं। तो ये होती है भाई। अब मुझे थोड़ा बहुत भूख लग गई थी तो मैंने 2 रोटी ले ली है यहाँ पर, और सब्जी भी देखो साथ में है, और ये भुनी हुई मिर्च है। पूरा खाना बनने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक इसी से काम चलाते हैं। अभी रात के 11 बजने हैं और मैं अब वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक अपना कुछ काम कर रहा था तो उसी में बिजी था। फिलहाल 2 घंटे तो लगेंगे ही, और 11 से 12 1, मतलब 2 घंटे में कंप्लीट होगा तो 1 बजे तक काम पूरा होगा। तो आज बहुत लेट हो गई है, पर चलो कोई नहीं, अब फटाफट वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं और इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।